चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ाने वाला सीरियल किलर, जिस पर नेटफ्लिक्स को फिल्म बनाना पड़ी। 20 अक्टूबर 2006 को सुबह सवेरे मगरबी दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले ने बताया कि उसने तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बिल्कुल बाहर एक लाश रखी है। पुलिस वहां पहुंची तो उसे एक टोकरी मिली जिसमें एक कटी हुई लाश रखी हुई थी। लाश के साथ एक खत भी था जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई थी और कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करते हुए पुलिस को चैलेंज किया गया था कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। 6 माह बाद अप्रैल 2007 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एन उसी जगह से एक और लाश मिली। जकड़ी हुई लाश, सर और हाथ पांव गायब। पिछली बार की तरह इस बार भी लाश को बांधा गया था। कत्ल के इन वाकयात में कातिल ने मकतूलीन के सर दरियाए जमुना में फेंकने का दावा किया था। 6 माह में अंधे कत्ल की 2 वारदातों ने दिल्ली पुलिस को बौखला दिया। अप्रैल के महीने में पुलिस की तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई और मई में तिहाड़ जेल के बाहर एक और सरकलम लाश मिल गई। लाश को इसी तरह बांध कर टोकरी में रखा गया। इसके साथ एक खत भी था। खत हिंदी में लिखे गए थे और आखिर में लिखा था दिल्ली पुलिस का साला या दिल्ली पुलिस का बाप। खत लिखने वाले का नाम दर्ज था CC। तिहाड़ जेल जैसे इंतहाई महफूज मुकाम के बिल्कुल बाहर एक के बाद एक सर कटी हुई लाश, लाशों के साथ मिलने वाले खत और थानों में बजने वाले फोन, इन सब चीजों ने वाजे कर दिया था कि वो एक गैर मामूली मुजरिम है जो दिल्ली पुलिस को खुला चैलेंज दे रहा है। नेटफ्लिक्स पर 3 इकसात पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म बहार बनाई गई जिसमें मधेपुर में एक मतवस्त घराने में पैदा होने वाले इस कातिल चंद्रकांत झा की पूरी कहानी बयान की गई है। बनाई गई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया कि किस तरह इसके गुस्से ने इसे एक सीरियल किलर में तब्दील कर दिया। मजीद तफ्तीश की गई तो इल्म हुआ कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल से नाराज था क्योंकि उसने तिहाड़ जेल के अंदर इसके साथ बदतमीजी की थी। इस वजह से चंद्रकांत लाशें तिहाड़ जेल के दरवाजे पर रख कर दिल्ली पुलिस को हरासा करके बदला लेना चाहता था। लेकिन दिल्ली पुलिस चंद्रकांत झा के सामने कैसे बेबस थी कि सुंदर सिंह यादव, जो इस सीरियल किलर केस के तफ्तीशी अफसर थे, दिल्ली पुलिस से बतौर ASP रिटायर हुए और इन दिनों अपने गांव में काश्तकारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि उन दिनों इतने CCTV कैमरे नहीं थे। लाशों के सर न होने की वजह से ये पहचानना मुश्किल था कि मतवफी कौन है। मकतूल को जाने बगैर इसके कत्ल के मुहर्रक और कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। उनका कहना था कि ये केस मुख्तलिफ था क्योंकि इसमें मारे जाने वाले अफराद की शिनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि लाशों के सर नहीं थे। लाशों से कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ये वो दौर था जब न सिर्फ पुलिस बल्कि इन खतूत के लीक होने की वजह से इस मामले में मीडिया की दिलचस्पी अचानक बढ़ गई। अमित कुमार झा उन दिनों दिल्ली के एक मुकामी अखबार में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे। उनका कहना था कि जब ये खत मीडिया पर लीक हुआ तो हलचल मच गई। दिल्ली की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। आमतौर पर दिल्ली में कोई चोर या डकैती करके पुलिस को चैलेंज करता था या डकैती करता था, लेकिन इस मामले में कोई ऐसे कत्ल करके चैलेंज कर रहा था। अमित कुमार झा ने बताया कि के पाल उस वक्त दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे और उन्होंने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करने के अहकाम दिए थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं कि मुश्किल ये थी कि जो लाशें मिली थी इनका सिर्फ धड़ था और सर नहीं था। पुलिस के लिए किसी भी मामले को हल करने के लिए लाश की शनाख्त जरूरी होती है। शनाख्त हो जाए तो पुलिस तफ्तीश करती है, मतवफी के हवाले से ताना बाना जोड़ती है, फैमिली कॉल, डाटा, ये सब मिलकर बहुत मदद करते हैं। लेकिन इन मामलात में ऐसा नहीं था। ये मुश्किल केस था और इसमें 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा। लेकिन सुंदर सिंह यादव और बाकी तफ्तीशी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के एक इलाके से मई 2007 में गिरफ्तार कर लिया। यादव कहते हैं कि जब चंद्रकांत मेरे सामने आया तो ऐसा लगता था कि वो काफी मंदकी और तालीम याफ्ता है। मैं 1 साल पहले से इससे फोन पर बात कर रहा था जिसमें वो हमें धमकियां दिया करता था, लेकिन जब मैं 3-4 कत्ल के बाद उसे पकड़ने में कामयाब हो गया तब उसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा कि तुम सुंदर सिंह यादव हो। मैं बहुत हैरान हुआ। उसने कहा तुम जीते मैं हार गया, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन यादव और उसके साथियों की परेशानियां खत्म नहीं हुई। वो कहते हैं इस मामले में 3 कत्ल हुए थे और एक केस पहले से हरिनगर थाने का था। 4 और कत्ल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में हुए थे। मुझे इन चारों जराइम के बारे में नहीं इल्म था। मालूम नहीं
नहीं मारे गए लोग कौन थे ये मालूम भी नहीं हो सका, लेकिन चंद्रकांत झा ने एतराफी बयान में काफी तफसील बताई थी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे मुकदमे की समाअत के दौरान परेशानी होगी। चंद्रकांत झा के बारे में बताया गया कि वो अदालत में बहुत कम बोलता था, लेकिन उसमें एक अजीब किस्म का एतमाद था। जब वो अपने वकील से बात करता तो उसे उन्हें समझाते हुए देखा जाता था। ऐसा लगता था कि उसके पास कोई हिकमत अमली है जिसके तहत वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई पागल या दीवाना था। वो कंट्रोल्ड और कंपोज लगता था। चंद्रकांत झा का सिर्फ एक वीडियो क्लिप है जिसे नेटफ्लिक्स की दस्तावेजी फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो क्लिप में चंद्रकांत झा कहते हैं कि मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग झूठी खबरें क्यों शाया करते हैं। अगर आपको लगता है कि खबर गलत हो रही है तो ये आपकी गलती है कि आपने अभी तक सच नहीं बताया। क्या आपने हमसे पूछकर प्रिंट किया? क्या आप जानते हैं कि मैं कहां से पकड़ा गया हूं या मैं जानता हूं? एक सहाफी ने जब इनसे पूछा कि तुमने चारों को क्यों मारा तो जवाब मिला, हो सकता है कि हमने चारों से ज्यादा को मारा हो। आपको कैसे मालूम कि सिर्फ 4 हैं? जब वो मीडिया के साथ बहस करता था, जिस तरह से वो बात करता था, इसके जवाबात मंतकी होते थे। चंद्रकांत झा को जब अदालत में पेश किया गया तो वो पुलिस वालों के सामने कहता था कि 2-4 कत्ल कोई बड़ी बात नहीं, हम ये काम किसी भी वक्त कर सकते हैं। और जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो वो वहाँ कहता था कि वो एक गरीब आदमी है जो सब्जी बेचता है और जिसे पुलिस ने बेकार फंसाया है। वो जानता था कि इसने जो कुछ पुलिस के सामने कहा इसकी जज के सामने कोई अहमियत नहीं है। चंद्रकांत झा खुद में सिर्फ एक खामी समझता था। वो कहता था कि उसे अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो तकनीकी चीजों, कानूनी पेचीदगियों और कोताहियों को अच्छी तरह जानता था। बलाखिर अदालत ने चंद्रकांत झा को 3 लोगों के कत्ल पर सजा सुनाई, जिसके बाद वो आज तक जेल में है।